सो हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन ऑफ फाइव मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के जो कुछ बचे हुए चुनिंदा क्वेश्चंस है वो सब करेंगे। पिछला वीडियो जो मैट्रिक्स वाला था उसमें हमने बताया था कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 13, 14 और 15 करेंगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन जो है थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पर है और थोड़ा प्रूफ करने वाला है, इसलिए हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो स्किप करके आप लोग देख लेना जो जो क्वेश्चन आपको चाहिए। और अगर दिक्कत है तो प्लीज़ आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देखते रहना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक कर देना, वीडियो अच्छा लगे तब, ठीक है। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 9 दिया, उसको थोड़ा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो समझते हैं थोड़ा सा कैसे सुना है, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। बात है क्या कि हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारे पास है क्या, शो करना है कॉस थीटा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये इसके बराबर है, ठीक। ये जो -1 है इसको क्या आप इन्वर्स मान लो, ठीक। इन्वर्स मानो क्या, इन्वर्स है ही ये, मतलब ये जो आप मैट्रिक्स देख रहे हो 2x2 का, इसका आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही किया, यही इन्वर्स निकाला है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग जानते हो फॉर्मूला क्या, ब्लैक स्क्रीन लेते हैं और उसमें अच्छे से समझते हैं, ठीक। इन्वर्स किसी भी चीज़ का, जैसे कोई ये मैट्रिक्स है इसका अगर इन्वर्स निकालते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब उसका पहले एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, ठीक। एडजॉइंट निकालने आपको आता है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता होगा, नहीं पता है तो इसमें देख लो आप लोग क्या होता है। अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 करके कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपको उसका एडजॉइंट निकालना है तो करो क्या, ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक। और ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको इंटरचेंज कर दीजिए, और जो ऑफ डायगोनल है उसमें क्या कीजिए, नेगेटिव साइन या जो भी साइन चेंज कर दीजिए, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना है, ठीक। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे हमारे इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, और डिटर्मिनेंट निकलना तो बहुत ही आसान है, इसको मल्टीप्लाई करके इधर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर सिंपली निकल जाता है, इन्वर्स निकल जाता है आंसर, मतलब इन्वर्स हमारा निकल जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ हम करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये चीज़ें करके, ठीक। चलो ठीक है, सबसे पहले बात क्या, यहाँ पर हम लोग किए ये वाला पार्ट कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर हम लोग एडजॉइंट लिखे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, θ/2 होगा, ठीक। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताओ मुझे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक की कुछ आइडेंटिटी यूज करके, ट्रिग्नोमेट्रिक का स्प्लिट यूज कर, जैसे tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, इस टाइप का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो सिंपली किस में है, फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है वो सिंपली किस में है, थीटा में है, और हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जिसको हमको प्रूफ करना है रेजेस लेके, तो वो क्या है, θ/2 में है, ठीक। तो इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला भी बहुत सारे यूज करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से उसमें भी देखना आप लोग, ठीक। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ क्या सेक स्क्वायर थीटा। इधर तो हमने चेंज क्या किया था कि यहाँ था प्लस, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो हम लोग इसका क्या एडजॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 1 ही रह जाएगा। और इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ तो क्या था, प्लस था, ऊपर में क्या था, प्लस था, यहाँ इंटरचेंज में क्या हो गया, माइनस, तो निकला इन्वर्स क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट हमारा इन्वर्स निकला, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लाएंगे जो आसानी से ये सॉल्व हो जाए। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है, फिर पूरा दिख रहा होगा, हो सकता है आपको थोड़ा मैसी लग रहा होगा, लेकिन लाइन कहाँ देखना है, लाइन का इस पार्ट में देखना है, ठीक। ये वाला पार्ट हम लोग क्या किए थे, निकाल लेते हैं यहाँ पर, इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं तो क्या आ गया, cos स्क्वायर θ/2, और 1 वाला जो ये इसका इन्वर्स निकाल लेते हैं, ये वाला यहाँ पार्ट, ठीक। अब हम क्या करते हैं, RHS लेते हैं, मतलब राइट हैंड साइड वाला जो लेते हैं इक्वेशन, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली cos स्क्वायर थीटा हमारे पास बाहर में है तो हम उसको क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, और दो जो मैट्रिक्स हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर, कोई डाउट इसमें तो नहीं होगा। यहाँ दो मैट्रिक्स मैंने दो कलर में लिया है तो इसे आपको हो सकता है कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया, क्या करते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा बाहर निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने तो आपको आता है नहीं, या तो आपको एक्सरसाइज 2.2 में जाना है, वहाँ जाके आपको वीडियो देखनी है, वहाँ से आपको समझ लेना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, ठीक। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग भी समझ सकते हो उसके बारे में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करने की ओर बढ़ते हैं, ठीक।
मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक। तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। माइनस टेन थीटा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे टेन थीटा बाई 2 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा आ गया, क्लियर है। सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को माइनस टेन थीटा से करेंगे तो ये हो गया। फिर माइनस टेन थीटा बाई 2 को 1 से करेंगे तो माइनस टेन थीटा बाई 2 हो गया, क्लियरली। तो नीचे भी वही पार्ट है, जैसा आप लोग कर सकते हो। आप लोग जानते हो कैसे होता है ये सब, नहीं जानते तो प्लीज़ आप लोग मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीख लेना, क्योंकि जो होल प्रोसेस है मैट्रिक्स का, चाहे वो डिटर्मिनेंट निकालना हो, डिटर्मिनेंट तो आसान है, लेकिन जो मैट्रिक्स का जो इन्वर्स वाला पार्ट है, रैंक वाला पार्ट है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का पार्ट है, सब में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप लोग सीख लोगे तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा, मिटा दूँ, ठीक, क्लियर कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड एक फ्रेश न्यू वीडियो बनाऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेके 3-4 क्वेश्चन अच्छे वाली, तो उसमें आपको अच्छे समझा दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास जो फॉर्मूला आया क्या है, थीटा बाई 2 में है, और गिवन क्या है, हमको सॉल्व क्या करना है, थीटा उसको करना है। तो सिंपली क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। स्प्लिट करके देखते हैं कि होगा क्या, जो हो सकता है कर लेंगे, नहीं होगा देखा जाए क्या करेंगे, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग स्प्लिट करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में स्प्लिट करते हैं। और यहाँ ये जो पार्ट है ये तो आप लोग जानते हो 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या किए हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो यहाँ बाहर था, ठीक है, पीछे तो देख लो आप लोग, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 जो यहाँ बाहर है, ये सब में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें। आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी के बारे में जानते हो, अगर कोई भी कांस्टेंट या कोई भी फैक्टर है जो बाहर पर है, उसको क्या होल मैट्रिक्स के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, सब में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आगे क्या होगा। तो जो कटने वाला होगा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जो घटने वाला हो बढ़ जाएगा। मतलब समझ में नहीं आया सर, ठीक है। मतलब ये हुआ, यहाँ से जो कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से एक कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कटेगा, बचा क्या, 2 sin थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। थोड़ा सा फॉर्मूला याद कीजिए, 2 sin a cos a। याद कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अपने डेस्क जहाँ पढ़ रहे हो आप लोग वहाँ से चिपका लो लिख के, ताकि उसमें कंसेप्ट आपके बने रहे। देखियो मैट्रिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट भी रहते हैं और बहुत सारे अलजेब्रिक कंसेप्ट भी रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चन के लिए प्लीज़ आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के हर फॉर्मूला याद रखें, ताकि जब यूज पड़े तो आप अच्छे से उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। इतने बातें समझ में आ गई होंगी, भाषण मैंने बहुत दे दिया, तभी काम करते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा कट गया यहाँ पर, यहाँ से भी वही होगा कि एक कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा -2 sin थीटा कॉस थीटा बाई 2, क्लियर है। तो जैसे कि यहाँ आप लोग को दिख रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, दिख रहा होगा ये सब पार्ट। अब मुझे बताओ एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में ही आता है सिंपली, ठीक है। ये सब ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला में ही आता है, तो सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग मुझे बताओ, ये क्या होता है। 1 मिनट इधर मुझे ले दो, ठीक है। अब मुझे कार्ड बात कर दो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ ये वाला फार्मूला क्या होता है, sin 2a फार्मूला क्या होता है बताओ मुझे, 2 sin a cos a होता है ना, बताओ ये सही है कि नहीं है, ठीक है। और क्या होता है cos 2a का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने, मैंने ही पढ़ा था, आप लोगों ने ही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था, cos स्क्वायर a बाई 2, ठीक है। और ये सॉरी a बाई 2 नहीं, यहाँ तो हम a बाई 2 लेके बना दिए, लेकिन a बाई 2 नहीं होता है, ठीक है। वो दीजिए आप ध्यान रख लेना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ऐसा होता है नहीं होता, अब आप लोग बताओ मुझे, ठीक है। ये दोनों आपने पढ़ा होगा, यही हम लोग यूज़ करके यहाँ आसानी से सॉल्व करेंगे, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, थोड़ा मेसी हो गया तो मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ देखते हैं हम लोग, ये तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया हमने और यहाँ पर आ गया, ठीक। देखो ये वाला पार्ट क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस क्या cos 2a हो गया, तो cos 2 इंटू थीटा बाई 2, ये क्या हो गया sin 2 थीटा sin 2a हो गया, क्लियर। सिमिलरली ये भी ऐसा, ये भी इसके तरह हो गया और ये वाला पार्ट किसकी तरह होगा, इसके तरह होगा, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलर वाले हमारे पास क्या हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। आसानी से समझाने की मैंने कोशिश की है, अगर इसमें भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करें,
आगे आने वाले वीडियो में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 नहीं 12 को सॉल्व करते हैं। 12 है क्या क्वेश्चन, पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कुछ थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे कोई ए बी नहीं, ए बी होगा। आप लोग बोलोगे यहाँ बी क्यों लिखा, ये मिटा गया। देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका जो अपोजिट एलिमेंट हो, जैसे ए आई जे जो होता है किसके बराबर होता है, ए जे आई के बराबर होता है। ठीक है, सर समझ में नहीं आया, क्या करना है इसमें। देखो, ए 1 2 जो होता है किसके बराबर होता है, ए 2 1 के बराबर होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही पार्ट होता है। ठीक है, और इसका एक प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज जो होता है, मतलब अगर आप कोई मैट्रिक्स है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स जनरेट करके दे देगा। ठीक, यही बात है। और स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक में होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, और उसका जो ए आई जे होगा क्या होगा, नेगेटिव ऑफ ए जी आई होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो वही करना है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। बुक में भी आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उससे आप अच्छे से समझ सकते हो उसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का आप लोग देख लेना अच्छे से, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूफ करना है। करना क्या है, अगर आपको कभी भी बोला जाए कि किसी भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, तो आपको एक लाइन में करना क्या है, उसको मैट्रिक्स क्या मानना है, कुछ भी मान लेना है, पी इक्वल टू कुछ भी मान लेना है, मैट्रिक्स मान लेना है। ठीक, उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। अगर वो ट्रांसपोज सिम पी के बराबर आ जाता है तो क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर वो ट्रांसपोज हमारे पास नेगेटिव ऑफ पी के बराबर आता है तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, यही बस इतना करना है हमें। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इतना ही हमें करना है और सॉल्व करना है। ठीक, लेट पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पी का ट्रांसपोज करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ट्रांसपोज को आप टी से भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इसके ऊपर डैश लेके जाना होगा, सी टी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने बहुत जगह टी भी लिखा है, तो उसे आप कन्फ्यूज प्लीज़ मत होना कि क्या लिखा है सर ने, तो इसलिए समझ में आया, टी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज का हम लोग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ा क्या है, अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, वही मैट्रिक्स हमारा जनरेट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए। ठीक, ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में क्या है, एडिशन में है तो क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे किसी को प्लस पे कोई दिक्कत है क्या, तो पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज जो क्या हमारे पास है, पी के बराबर है, जो पी के बराबर है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी हो गया, तो मतलब ए प्लस ए क्या हो गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है वो आप सॉल्व कर पाते हो या मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करो। क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना। अगर नेगेटिव ऑफ ए आ जाता है, नेगेटिव ऑफ पी आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आ गया। अब ये बताओ मुझे, मैं कर देता हूँ उसे। बताओ, अब थोड़ा सा करके देखो, आप लोग कर लिया होगा मुझे लगता है। वीडियो पॉज करो करके देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्या होगा। पी इक्वल टू मान लेना ये वाला आपका, ठीक, उसके बाद पी ट्रांसपोज निकालना, प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, तो ये ए ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो है क्या, पी के बराबर है और माइनस बाहर आ जाएगा। पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी हो गया, तो क्या हो गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक लिख लेना। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ है, सुधार लेना आप लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सुधार कर ही सकते हो आप लोग। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर किस पे मूव करते हैं हम, और 13 मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, अगर नहीं होता है तो देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, देखो थोड़ा नोटेशन का यहाँ ध्यान देना, नोटेशन क्या क्या दिया हुआ, प्रूव करना क्या है। अगर डी एक ऐसा मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स आपको होगा, देखो यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर डी एक ऐसा मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, तो उसका डी इन्वर्स क्या होना चाहिए, डायगोनल ऑफ D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स, D3 का इन्वर्स, मतलब D टू दी पावर -1
जैसा आप लोग एक्सपोनेंशियल में पढ़े होंगे ए टू दी पावर माइनस वन क्या होता है, ए टू दी पावर माइनस वन क्या होता है, 1/a, इसी टाइप का। ठीक, कन्फ्यूजन नहीं आना कि इनवर्स इसमें क्या दिया हुआ। क्लियर है? तो ये हमको प्रूफ करना है। D1 D2 D3 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ऐसे हमको लिखना है ये मैट्रिक्स कोई भी। ठीक है, जैसे 3 एलिमेंट दिया है मतलब 3 डायगोनल एलिमेंट है और बाकी सब क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स पता ही है आपको। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालने आता ही होगा, एक मैं बता देता हूँ, बाकी सब आप लोग खुद से कर लेना। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हम इसका क्या करेंगे, D1 का रोअर कॉलम छोड़ देंगे, D2 इंटू D3 करेंगे, I0, D2 इंटू D3 माइनस 0 तो D2 इंटू D3 हो जाएगा। फिर ये 0 का छोड़ेंगे तो बाकी सब क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई होता है तो बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम सिमिलरली क्या करते हैं, हम ये वाला पार्ट लेते हैं D2, क्योंकि बाकी सब जो करेंगे हम लोग उससे क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक मिनट, हाँ, फिर हम लेते हैं D2 का हम लोअर कॉलम छोड़ देते हैं तो D1 D3 होगा माइनस 0। सिमिलरली हम D3 लेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने में क्या होगा, वही आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स जनरेट होकर देता है। मतलब क्या हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं? आप लोग बताओ। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ केस में नहीं भी हो। ठीक है, तो ऐसा जनरली कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ केस में जो पॉसिबल है तो हाँ। ठीक, क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं डी का। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, D1 का हम क्या करेंगे, रोअर कॉलम छोड़ देंगे, D1 इंटू रोअर कॉलम छोड़ देंगे, D2 इंटू D3 माइनस 0, ये हो गया D1 D2 D3 हो गया। क्लियर है? अब D इनवर्स क्या होता है बताओ मुझे। D इनवर्स ये मत समझना कि 1/d हो गया, ये नहीं है, मैट्रिक्स का इनवर्स। मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ D, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ D इंटू एडजॉइंट ऑफ D। एडजॉइंट हम लोग ने यहाँ निकाल लिया है, डिटरमिनेंट हम लोग ने यहाँ निकाल लिया। सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और हम लोग ये बात भी जानते हैं कि मैट्रिक्स के बाहर जो भी मल्टीप्लाइड होता है वो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या निकलता है, ये वाला पार्ट। ठीक, ये निकलेगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया सबने। ये 0 मल्टीप्लाई करें तो बताओ क्या होगा, वही चीज़ 0 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आप लोग चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कटने के बाद क्या होगा, 1/d होगा, 1/d2 होगा, 1/d3 होगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल जब पढ़े होगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं, जब एक्सपोनेंट्स पढ़े होगे, एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंट्स जब पढ़े होगे तो ए इनवर्स को आप लोग क्या लिख सकते थे, 1/a। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/d1 कर सकते हैं, डी इनवर्स लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के क्या हो गया, हमारे पास डी इनवर्स क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, जिसमें क्या एलिमेंट का क्या है, D1 का इन्वर्स, D2 का इन्वर्स, D3 का इन्वर्स। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। टाइम बहुत हो रहा है, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो यही हो गया हमारे पास क्या, D1 D2 और D3 का इन्वर्स। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और नीचे प्रॉपर्टी लिखा गया, देखो गड़बड़ा गया कुछ, क्या गड़बड़ा है, कुछ नहीं गड़बड़ा है। देखो हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पर देखते हैं। फिर जैसा कि हमने आपको बताया था थोड़ा देर पहले कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रूव करने दें कि सिमेट्रिकल है तो आप लोग क्या करोगे, एक फंडा आपको पता है कि उसका क्या करो, कुछ मान लो उसको PABCDET कुछ भी मान लो, XYZ कुछ भी मान लो। ठीक, मान के उसको क्या करो, उसका ट्रांसपोज करके देखो। अगर ट्रांसपोज करके वही मैट्रिक्स जनरेट होता है तो सिमेट्रिकल होगा, अगर नहीं है तो क्या सिमेट्रिकल नहीं है। या हिंट भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा बहुत ज़्यादा। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। प्रूफ हमको क्या करना है, ये वाला पार्ट का प्रूफ करना है कि B ट्रांसपोज AB क्या है, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। मतलब B ट्रांसपोज AB का जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, वो B ट्रांसपोज AB ध्यान से। ठीक, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स लगा हो, तो हम क्या करते हैं, B ट्रांसपोज AB को P मानते हैं और उसे क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू B'AB ट्रांसपोज। अब हम मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी जानते हैं कि AB का ट्रांसपोज करते क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। तो बताओ मुझे आप लोग एक बात कि A B और C का अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, बताओ मुझे। A B और C का हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या निकलेगा, C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। समझ में आया? और एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि A B C D E कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, बताओ मुझे। ये बता दो तो मैं मान जाऊँगा आप लोग सीख गए। ठीक है, लाइव तो है नहीं जो पता करेंगे, लेकिन आप लोग अपने से कम फेयर रहना। ठीक है, कि आंसर नहीं देखना, वीडियो पास करके सोचना थोड़ा सा। तो क्या होगा, E से लेकर E ट्रांसपोज D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर है, मतलब उल्टा धारा में बहना है, सीधा धारा में बहा, इधर उल्टा धारा बहाना है। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ठीक, तो यही करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करके उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक, स्प्लिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। देखो अब आया ये वाला बात, यहाँ क्या हो गया, स्प्लिट करने के बाद बी ट्रांसपोज हुआ, ए ट्रांसपोज हुआ, बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज हुआ। ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते तो क्या होता है, हमारे पास ए आता है फर्स्ट जनरल। क्लियर है, तो वहीं हम लोग फिर लिख देंगे। तो आखिर होगा क्या, होगा पता नहीं उसको क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, मतलब ये हमारे पी के बराबर हो गया। पी ट्रांसपोज पी के बराबर हो गया, तो मतलब क्या हो गया, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी। इसका मतलब क्या होगा, पी ट्रांसपोज बी के बराबर, मतलब क्या होगा, जो हमारा मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी, ये क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्लियर, ठीक है, क्लियर। तो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत आसान था, और किसी को डिफिकल्ट लगा हो तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखना। ठीक, थ्योरी थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी थोड़ा पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा थियोरी पर वीडियो है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करो, थियोरी पर मैं डालूंगा। ठीक है, चलो 15 आ गया है, 15 में सॉल्व करते हैं क्या होगा। देखो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ कुछ क्या है, यहाँ हमें मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में क्या किया, हमें कुछ बताया नहीं गया है, तो क्या करें बाबू हम लोग, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो करना कुछ नहीं है। एक कोई मैट्रिक्स सिंपल मान लेते हैं, उसी को लेके हम लोग जनरल कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, उसी को हम प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, ए के बराबर होगा। और ये वन ए इनवर्स को क्या करना है, हमको सिमेट्रिकल प्रूफ करना है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ए इनवर्स को क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज को ए इनवर्स फिर से प्रूफ करना है। ठीक, तो ए को हम लोग मान लिए कोई ये मैट्रिक्स, तो ए इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाल लेंगे, दिस पार्ट, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या कर लेंगे, A1 A2 A3, A1 जैसे ये निकला है A1 इंटू A4 A2 इंटू A3। ठीक, एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है कि नहीं होता, आप लोग मुझे बताओ। A2 A3 के बराबर होता है कि नहीं होता, मुझे बताओ, होता। तो हम लोग क्या करेंगे, A2 इक्वल टू A3 से रिप्लेस कर देंगे नेक्स्ट में। ठीक, आगे जो बढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, A2 इक्वल टू A3 से हम क्या कर देंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखो कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पर वो सिंपल हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिए थे, लेकिन जब हम लोग सिमेट्रिक इसको मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, A1 A2 क्या हो जाएगा, A3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मान लिया उसे। तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा उसका, A1 इंटू A4 इंटू A2 इंटू A2। क्लियर है, सॉरी एडजॉइंट नहीं, ये क्या डिटरमिनेंट हो जाएगा। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, A4 इंटू A1, एडजॉइंट क्या हो जाएगा A4 A1, और क्या हो जाएगा, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उसका क्या करेंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर देंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब निकालते हैं हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं, तो निकला क्या हमारे पास, ये वाला पार्ट निकलता है, ये वाला। क्लियर है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें देखते हैं कि ट्रांसपोज करके कि ये क्या होता है। अब लेट ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग पी मानते हैं, ए इनवर्स को हम लोगों ने पी माना, पी का ट्रांसपोज करते हैं तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज मतलब होल का ट्रांसपोज। ये कोई एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगा, अगर कोई वैल्यू होगा तो ठीक है, इसीलिए मैंने इसे बाहर रखा था, इसका ट्रांसपोज होना पॉसिबल नहीं है। कोई एक मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज होता है, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं हम, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। क्लियर है, ट्रांसपोज करके देखते हैं कि होता क्या है। ट्रांसपोज करने के बाद हमें पता चला है कि पी जो ट्रांसपोज है वो पी के बराबर है। क्या है पी के बराबर, पता नहीं हुआ। देखो यहाँ पर जो कॉलम था पहला, ठीक है, पहला जो कॉलम रो था, कॉलम नहीं था, पहला जो रो था वो क्या हुआ, यहाँ पर आया। ठीक, और दूसरा जो रो था वो क्या गया, इस जगह पर आया, कॉलम 2 में आया। सेम ही तो निकल रहा है रिजल्ट सर, क्या दिक्कत है, निकल तो रहा है, सही बात है। तो क्या हो गया यहाँ पर, पी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो गया, पी के बराबर। क्लियर है, तो पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी के बराबर हो गया, तो क्या हो गया सर, कोई दिक्कत है सर, हाँ दिक्कत तो है, क्या दिक्कत है। पी ट्रांसपोज पी के बराबर हो गया, मतलब क्या है, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। और पी हमने किसको माना था, पी माना था हमने ए इनवर्स, पी इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए इनवर्स के बराबर, तो हो गया क्या, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है, तो इसमें इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था मेजरली, ठीक है, इस क्वेश्चन में मेजरली हमें डील क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें करना था कि ए को कोई मानना था मैट्रिक्स। आप 3 क्रॉस 3 का ही मान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी में आता है तो आप लोग प्लीज़ इसे केयर करना कि आप लोग इसे
2x2 से ज़्यादा नंबर का होगा तो 7 नंबर का होगा तो प्लीज़ आप 2x2 में ही कैरी ओवर करना, 14 नंबर का होगा तो 3x3 में लेके जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 3x3 में बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है वहाँ क्योंकि को फैक्टर एडजॉइंट निकालने में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है वहाँ पर, इसीलिए मैंने 2+2 लिया कि आसानी से उसे मैं सॉल्व कर सकूँ, आप भी अच्छे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये समझ में आया कैसे सॉल्व होगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का था तो आप ऐसे सॉल्व कर देना, लिखना थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, कि प्रूफ क्या करना है, गिवन क्या दिया हुआ है, ऐसे लिखोगे तो नंबर देने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। प्रोफेसर सब अच्छे समझेंगे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, हो सकता है आप लोग वो मन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। तो देखो यही सब क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये चैप्टर हम लोग खत्म हो गया। 2.4 जो रैंक है वो रैंक वाला हम सॉल्व करेंगे, कुछ दिन में वीडियो आएगा, कुछ लेट हो रहा है वीडियो में, थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है इसीलिए, ठीक। दूसरे दिन वीडियो आती रहेगी, तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, और वही बात लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपका ही भला होगा, हमारा भी भला हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।